बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और मैं अपने चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर जैसा कि आम लफ्ज़ी ज़बान में तो इसे दिमाग की रसोली या दिमाग का कैंसर कहा जाता है, लेकिन बेसिकली ये दिमाग के अंदर एक जो सेल्स, अबनॉर्मल सेल्स होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। तो ये बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक नॉन कैंसेरियस और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करते हैं, और दूसरी किस्म जो होती है ये कैंसर की किस्म होती है और ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। अब जब किसी शख्स को ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो क्या क्या अलामात आती हैं, तो और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले सबसे जो बुनियादी सिम्टम्स आती हैं, उनमें सबसे पहली जो अलामत है वो है सर दर्द यानी हेडेक। लेकिन अब सर दर्द तो हर किसी को होता है और हर वो शख्स परेशान हो जाएगा कि जिसको सर दर्द होता है। तो ये याद रखें कि 100 में से सिर्फ एक आदमी को सर का दर्द ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। तो इसलिए सर दर्द वाले खामखा में परेशान ना हों। फिर इसी तरह दूसरी अलामत में सीज़र्स यानी झटकों का लगना, यानी जिसको ब्रेन ट्यूमर होगा उसको सीज़र्स हो सकते हैं, झटके लग सकते हैं। इसी तरह नोज़िया या वोमिटिंग की सिम्टम्स भी आ सकती है, और मतली का आना, थकावट आपको हो सकती है, नींद का ना आना, और आपकी यादाश्त कमज़ोर हो सकती है या यादाश्त का चले जाना शामिल है। अब हम आते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली आपने ये होती है कि ट्यूमर देखा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर दिमाग के किस हिस्से में है, दिमाग के अंदर की तरफ है या बाहर के दिमाग के किसी हिस्से में है जहाँ जिसका बॉडी में बहुत ही अहम फंक्शन हो, जैसे बोलने का, सुनने का, देखने का। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी होनी है या नहीं होनी। और आजकल तो सर्जरी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जिनकी वजह से इसकी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। और सर्जरी के बाद अगर आपका ट्यूमर कैंसर वाला है तो आपको रेडियो और केमोथेरेपी भी बहुत अरसे तक की जाती है, जिससे इस ट्यूमर की ग्रोथ को बहुत हद तक रोका जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।